बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद मुश्ताक, योर टीचर ऑफ इंग्लिश। आज हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसको कहा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप जानते हैं कि एक ऐसा टेंस है जिसमें कि फ़िक्रे की पहचान आप इस तरह करते हैं कि ऐसा फ़िक्रा जिसके एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। इसके अलावा इसकी कुछ खसूसियात है जिनके ज़रिए हम इसको पहचान सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इसके अंदर, इस फ़िक्रे के अंदर जो हम देखते हैं वो है इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, एक्शंस दैट शो योर हैबिट, एक्शंस जो कि आपकी आदत को शो करते हैं, जैसा कि वो नमाज़ पढ़ता है, वो सिगरेट पीता है। ये चीज़ें आपकी आदत में शामिल हैं और इसलिए जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो ये इस्तेमाल होता है आपकी आदत को शो करने के लिए। इसके साथ साथ आदत के साथ साथ जो रेगुलरिटी है, जो बाकायदगी है, उसको भी ये शो करता है। मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ना एक आदत भी है और इसके साथ साथ ये रेगुलरिटी भी है, बाकायदगी के साथ भी एक काम आप करते हैं, या आप वो दफ्तर जाता है, वो स्कूल जाता है, ये एक रेगुलरिटी को शो करता है। ये एक किसी चीज़ की बाकायदगी के बारे में बताता है कि किस तरीके से इस चीज़ को बाकायदा तौर पर किया जाता है। क्योंकि इसमें हैबिट और रेगुलरिटी दोनों के बारे में बताया जाता है, तो इसलिए इस टेंस की खसूसियत ये है कि ये एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता है जो कि माजी में होती रही है, प्रेजेंट में हो रही है और फ्यूचर में भी मोस्ट प्रोबेबली होती रहेगी। क्योंकि जब आप कहते हैं कि वो नमाज़ पढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि माजी में भी वो पढ़ता था, अब भी पढ़ रहा है, आजकल भी पढ़ रहा है और फ्यूचर में भी गालिब इम्कान है कि वो पढ़ता रहेगा, क्योंकि वो उसकी आदत का हिस्सा है, उसकी रेगुलरिटी का हिस्सा है। इसलिए हम हैबिचुअल एक्शन में इसको शामिल करते हैं। उसके बाद टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, के आम जो ट्रूथ्स हैं, जैसा कि द सन राइजेज़ इन द ईस्ट, तो इस फ़िक्रे में आप देख सकते हैं कि ये जनरल ट्रूथ्स का फ़िक्रा है। जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो जनरल ट्रूथ्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सिमिलर इज़ द केस विद द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर वी यूज़ the present indefinite tense. For example, here comes the bus. So in this sentence we will use present indefinite tense to express what is actually taking place in present. Similarly, in vivid narratives as substitute for simple past, अगर आप इसको देखें, विविड नैरेटिव एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है, नैरेटिव बयानिए को कहा जाता है। इंसान की ज़िंदगी से मुतल्लक रूनमा होने वाले जो वाक़यात हैं वो सारे के सारे नैरेटिव में आते हैं। और विविड नैरेटिव जो कि वाज़ेह तौर पर नज़र आता हुआ आपको किरदार जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के एक्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो विविड नैरेटिव को बयान करते हुए, चूँकि जब हम किसी के बारे में बयान करते हैं, किसी की कहानी बताते हैं तो पास्ट में बताते हैं, लेकिन विविड नैरेटिव में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं। जैसा कि द किंग comes, he enters the court, he sits on his throne। तो इस तरह यानी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कोटेशंस को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए, कोटेशंस को भी शुरू करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि कीट्स सेज थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कोटेशंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज़ ऑन स्पोर्टिंग इवेंट्स, स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स होते हैं उसमें भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि आप जैसा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप देखते हैं कि उसमें एक ऐसे एक्शन को शो किया जा रहा होता है जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो परफॉर्म किया जा रहा होता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है, लेकिन स्पोर्ट्स में आप साथ उसमें करना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आप इसको करते हो। जैसा कि द बॉलर कम्स, ही बॉल्स वेल। तो इस तरह करके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल स्पोर्टिंग कमेंट्रीज़ जो कि ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज़ होती हैं, जो कि स्पोर्टिंग इवेंट्स पे होती हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। और सिंपल जब
प्रेजेंटेशंस। जैसा कि अगर जमा का सीगा होगा दे, वी, यू और प्लस आई, इनके साथ आप एस या ई एस फेल की पहली फॉर्म के साथ नहीं लगाएंगे, जबकि जो वाहद सीगा है जैसा कि ही, शी, इट, इनके साथ आप एस या ई एस लगाएंगे और लगाकर फ़िक्रा इंग्लिश में बनाएंगे। इसी तरह जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस सूरत में आप ही, शी, इट के साथ डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जबकि यू, दे और आई के साथ आप जो है डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उसमें आप डज़ या डू को शुरू में लगाएंगे, ऐसे जैसा कि यू है, दे है, वी है, इनके साथ आप जो है डू के साथ फ़िक्रा शुरू करेंगे, जबकि आप जो बाकी रह गए हैं उनके साथ आप डू के साथ डज़ के साथ इस शुरू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।